विज्ञान का एक सिद्धांत है जिसे कहा जाता है ऑकम्स रेजर। यह सिद्धांत कहता है कि किसी भी समस्या का जो सबसे सहज, सबसे सिंपल सॉल्यूशन होता है वही आमतौर पर सही सॉल्यूशन होता है। इसी तरह से अगर किसी भी विषय पर दो थ्योरीज हैं तो जो सबसे सिंपल थ्योरी होती है वही आमतौर पर सही होती है। यही सिद्धांत काम करता है ट्रेडिंग में भी, और विशेष रूप से ऑप्शंस की ट्रेडिंग में मैंने हमेशा ऑकम्स रेजर के सिद्धांत का इस्तेमाल किया है। सिंपल आइडियाज वर्क बेस्ट। आज मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग का ऐसा ही एक कॉमन सेंस आइडिया बताने वाला हूं जिसका इस्तेमाल कोई भी कर सकता है। तो देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग के इस मूल सिद्धांत को जाने बिना या इसकी अनदेखी कर अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो यह दंडनीय अपराध है और बाजार इसका दंड आपसे वसूले। इससे पहले आज का वीडियो अंत तक जरूर देख लीजिए और जान लीजिए ऑप्शन ट्रेडिंग का यह सबसे इंपॉर्टेंट कॉमन सेंस रूल क्या है। नमस्कार, जय श्री राम। देखिए, चाहे आप ऑप्शन सेलर हों या बायर हों, चाहे आप कोई भी ऑप्शन स्ट्रेटजी इस्तेमाल करते हों, नेकेड ऑप्शंस बाय करते हों या स्ट्रैंगल या स्ट्रेडल जैसे किसी ऑप्शन पेयर की बिकवाली करते हों, या फिर आप ऑप्शन के स्प्रेड्स ट्रेड करते हों, किसी भी भांति के ऑप्शन ट्रेडर आप क्यों ना हो, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है व्यू बनाना। जी हां, ऑप्शन ट्रेडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है बाजार के लिए बैंक निफ्टी शेयर, जिस किसी भी चीज को आप ट्रेड कर रहे हैं उसका एक सही व्यू बनाना आपके लिए जीतने और हारने का प्रश्न है। तो देखिए, व्यू बनाने के लिए एक ठोस पुख्ता रणनीति, एक प्लान होना चाहिए जो कि अधिकांश ट्रेडर्स के पास नहीं होता है। अधिकांश ट्रेडर्स यूं ही अंधेरे में तीर चलाते हुए पाए जाते हैं और उसका नतीजा यह होता है कि उनका व्यू अक्सर गलत साबित हो जाता है और उस वजह से नुकसान आता रहता है। तो देखिए, मेरी इस बात को याद रखिएगा, अगर आप सही मार्केट व्यू बनाएंगे तभी ऑप्शन से पैसा बनेगा। 95% ऑप्शन स्ट्रेटजीज किसी ना किसी व्यू पर आश्रित होती हैं और पैसा तभी बनता है जब आपका व्यू सही साबित होता है। देखिए, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना ट्रेडिंग में बहुत जरूरी होता है और कई बार हम इस कॉमन सेंस को भुला देते हैं। देखिए, आज मैं आपको बताऊंगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए मार्केट व्यू कैसे बनाया जाता है। मान लीजिए आप निफ्टी के वीकली एक्सपायरी के ट्रेडर हैं या बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी पर पोजीशंस बनाते हैं, तो किस तरह से आगामी सप्ताह के लिए व्यू आपको बनाना है, इसकी रणनीति बेहद सिंपल, सहज है। करना यह है कि गए सप्ताह का, यानी कि गुजरे हुए सप्ताह का हाई और लो डेली चार्ट्स पर मार्क कर लेना है। जो सप्ताह बीत गया उसका हाई, जो सप्ताह बीत चुका है उसका लो चार्ट पर अंकित कर दें। अगर गुजरे हुए सप्ताह के हाई के स्तर के ऊपर डेली क्लोज आता हुआ दिखे तो व्यू को बुलिश बना लेना चाहिए। अगर गुजरे हुए सप्ताह के लो के नीचे डेली क्लोज आता हुआ दिखे तो व्यू को सप्ताह के लिए बेरिश बना लेना चाहिए। और अगर दायरे के भीतर ही ट्रेड होता हुआ दिखे तो व्यू को रेंज बाउंड मानना चाहिए। इस तरह से आगामी सप्ताह के लिए एक व्यू तैयार किया जाता है। आइए इसको चार्ट की मदद से समझते हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे डेली चार्ट्स देखकर बैंक निफ्टी का व्यू बनाया जाता है ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। जब आप इसको देखेंगे चार्ट पर तो आप खुद हैरान रह जाएंगे कि ये काम कितना आसान है। तो आइए चार्ट देखते हैं बैंक निफ्टी का और तुरंत देखते हैं कि कैसे बैंक निफ्टी और निफ्टी का सही व्यू बनाया जाता है।
देखिए, सबसे पहले आपको जिस सप्ताह के लिए व्यू बना रहे हैं उससे पिछले सप्ताह के हाई और लो के लेवल्स चार्ट पर अंकित कर लेने हैं। मिसाल के तौर पर मान लीजिए हम जनवरी के पहले सप्ताह से शुरू करते हैं। अगर आप जनवरी 2022 के पहले सप्ताह के लिए बैंक निफ्टी के इस डेली चार्ट पर आप व्यू बना रहे हैं तो पिछले सप्ताह यानी कि दिसंबर के आखिरी वीक का हाई और लो चार्ट पर अंकित कर लें। अब अगर आप यहां देख रहे हैं तो यह था दिसंबर का आखिरी ट्रेडिंग सेशन और यह है जनवरी का 3 जनवरी सोमवार पहला ट्रेडिंग सेशन। यह बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स का चार्ट है। आप चाहें तो बैंक निफ्टी का स्पॉट का चार्ट भी देख सकते हैं, कोई फर्क उससे नहीं पड़ेगा। यह बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का चार्ट है। तो आइए झटपट पिछले सप्ताह यानी कि मान लीजिए आप जनवरी के पहले सप्ताह के लिए लेवल्स मार्क कर रहे हैं तो आपको पिछले सप्ताह यानी कि 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक का जो वीक रहा पिछले साल 2021 का आखिरी सप्ताह उसका हाई और लो चार्ट पर मार्क कर लेना है। यह है बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स का डेली चार्ट। यहां पर मार्क करेंगे प्रीवियस वीक का हाई और लो। तो देखिए, प्रीवियस वीक का हाई यानी कि 25 दिसंबर से 31 दिसंबर का जो वीक रहा होगा उसका हाई था 35750 यानी कि 35,750, लाइन डाल देंगे। इसी तरह इस सप्ताह का लो था 34,264 यानी कि 34264, तो यहां पर भी एक लाइन डाल देंगे। अब हमें पता है कि दायरा क्या है आने वाले सप्ताह का। सोमवार को यानी कि साल के पहले ट्रेडिंग सेशन को ही हमने देखा एक बड़ा ब्रेकआउट आया, खुला बहुत ऊपर बैंक निफ्टी, नीचे आया फिर ऊपर गया और बंद हुआ काफी ऊपर प्रीवियस लेवल से, यानी कि जो हाई का लेवल था 35,750 उसके मुकाबले बहुत बड़ी बंदी आती हुई नजर आई। इसका मतलब व्यू बुलिश बनाना है। आपको पता है कि रेंज शिफ्ट हो गई, पिछले सप्ताह का जो लेवल है पार हो गया, आपका व्यू बुलिश होना चाहिए। पूरे सप्ताह के लिए व्यू बुलिश बनाएंगे। अब देखिए, तेजी करने के 50 तरीके हैं, सैकड़ों तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं। आप बुल स्प्रेड बना सकते हैं, नेकेड कॉल खरीद सकते हैं, आप चाहें तो ऊपर के स्ट्राइक के कॉल पुट बेच सकते हैं। बहुत तरह से आप तेजी कर सकते हैं, लेकिन करनी तेजी है ये आपको पता लग गया तो व्यू डिफाइन हो गया आपके लिए। तो देखिए, इस बात को याद रखिएगा कि हालांकि हाईज और लोज मार्क करने हैं लेकिन उस स्तर के ऊपर क्लोज आना चाहिए डेली चार्ट पर, तभी व्यू को चेंज करना है। देखिए, एक चीज और याद रखिएगा कि यह केवल एक व्यू बनाने का तरीका है। आने वाले सप्ताह में क्या होने की संभावना ज्यादा है, आपको किस दिशा में ट्रेड करना है, क्या निफ्टी बैंक निफ्टी रेंज बाउंड रहेगी, ऊपर जाने की संभावनाएं हैं, ऊपर जाने का व्यू है या नीचे आने का व्यू है, यह पता लगाने के लिए इस सिस्टम का इस्तेमाल करना है। लेकिन स्टॉप लॉस, एंट्री लेवल, एग्जिट लेवल, ये सारी चीजें आपकी अपनी स्ट्रेटजी से आनी चाहिए। आपको पर्याप्त उपयुक्त स्टॉप लॉस जरूर रखना है यदि आप एक ऑप्शन के ट्रेडर हैं, जिससे कि इस सिस्टम पर रुख बदलने से पहले ही आपका एग्जिट आ जाना चाहिए। इस तरह से इस सिस्टम के जरिए ट्रेड करते हैं। देखिए, याद रखिए, बाजार अपनी दिशा बहुत जल्द बदल देती है। आइए एक एग्जांपल से इस बात को भी समझते हैं। तो देखिए, एक बात याद रखिएगा, आप जिस भी तरह से तेजी की पोजीशन बनाएं या मंदी की पोजीशन बनाएं, व्यू को ध्यान में रखते हुए स्टॉप लॉस जरूर रखना है। आपकी स्ट्रेटजी से ही स्टॉप लॉस निकलना चाहिए। स्टॉप लॉस इस व्यू बनाने की पद्धति से नहीं निकलेगा। देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए यह चीज समझाना चाहता हूं कि कई बार बाजार अचानक से मुड़ जाता है, अचानक से अपनी दिशा बदल देता है। ऑप्शन ट्रेडर को फुर्तीला होना पड़ता है। जैसे ही बाजार दिशा बदले, आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो, आप बाहर आ जाएं, इस बात का ख्याल रखना है। देखिए, हालांकि जो व्यू स्ट्रेटजी से बनता है वो बहुत ही टिकाऊ होता है और अधिकांश बार सही साबित होता है, लेकिन कई बार कुछ घटनाएं घट जाती हैं, कभी कोई न्यूज आ जाती है, कोई और ऐसी विशेष परिस्थिति बन जाती है कि बाजार अचानक से अपना रुख बदल लेता है। जब बाजार रुख बदले, स्टॉप लॉस ट्रिगर होना चाहिए। देखिए, ये आपके सामने एग्जांपल है। अक्टूबर 2021 में बैंक निफ्टी बना रहा था लाइफ टाइम हाई। यह है
18 अक्टूबर से लेकर 22 अक्टूबर का सप्ताह आपने हाइज और लोस को मार्क किया। सोमवार को बड़ा ब्रेकआउट हुआ, 41,000 के ऊपर निफ्टी बंद हुई। आपके सिग्नल्स जरूर बाय के संकेत दे रहे होंगे, आपने खरीदारी की। अगले दिन भी तेजी बनी रही, लेकिन फिर अगले दिन बाजार नीचे आया। ऐसे में आपका एग्जिट यदि आता है तो आपको निकलना होगा, इस बात का ख्याल रखना है। अगर आप उस समय तक नहीं निकले तो जहां पर भी आपका स्टॉप लॉस हो उस लेवल के कटने पर आपको निकलना ही होगा। कई बार बाजार तुरंत रुख बदल लेता है, जैसा कि स्थिति में आपने होता हुआ देखा। होता रेयरली है, लेकिन हो सकता है, और इसीलिए मजबूत और सही स्टॉप लॉस रखना बेहद जरूरी होता है ऑप्शन ट्रेडिंग में। ये जो सिस्टम है, इसके जरिए केवल एक व्यू बनाया जाता है कि किस तरफ ट्रेड करने में ज्यादा फायदा है, लेकिन स्टॉप लॉस की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है और सही जगह पर स्टॉप लॉस और एग्जिट आपको जरूर रखना है। तो देखा आपने कि कितना सिंपल और कारगर है ये तरीका, जिसके जरिए आप निफ्टी और बैंक निफ्टी पर आने वाले सप्ताह में क्या हो सकता है इसका व्यू बना सकते हैं। हमेशा आपको लेवल्स पता होंगे, जिन लेवल्स के ऊपर जाने पर, क्लोज आने पर आपको पता होगा कि व्यू बदल रहा है। यह इतनी बड़ी ताकत है जिसका इस्तेमाल जैसे ही आप अपनी ट्रेडिंग में करने लगते हैं, आप पाते हैं कि आपके परिणामों में निरंतर सुधार आता हुआ दिखता है। तो देखिए, कतई ये ना सोचिएगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग जटिल है, आपके बस का रोग नहीं है, बहुत मुश्किल है। डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा की समझ होनी चाहिए, तभी ऑप्शंस में पैसा बनता है। सरासर गलत बात है। तो देखिए, अगर आप पिछले सप्ताह के हाई एंड लो के लेवल्स चार्ट पर मार्क करके ट्रेड कर रहे हैं, उसको तरजीह दे रहे हैं, तो अधिकांश सप्ताह आपका व्यू सही साबित होगा। और देखिए, अगर आप अधिकांश सप्ताह सही होते हैं तो आप हर महीना पैसा लेकर के जाते हैं। तो देखिए, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, और जब आप इस सिस्टम का प्रयोग करें आपके अनुभव कैसे रहे मेरे साथ जरूर बांटिएगा। तो देखिए, मेरा प्रयास जारी है कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में सफल बनाऊं, और इसमें आपका सहयोग, आपका विश्वास, आपका आशीष मुझे चाहिए। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपना ख्याल रखिए। बहुत कुछ नया इस चैनल पर मैं लेकर के आऊंगा। ऑप्शन ट्रेडिंग के हाईएस्ट लेवल पर आपको ले जाने का मेरा वायदा है। धन्यवाद आप सबका। जय हिंद, जय भारत।